सम्मान समारोह 2013 में मैं सृष्टि सक्सेना जोशी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक ऐसे पुनीत आयोजन में उपस्थित हैं जिसकी नींव आज से 23 वर्ष पूर्व परम श्रद्धेय बापूजी ने, श्री महावीर प्रसाद जोशी जी ने अपने पुरस्कार राशि से इस द्वारका सेवा निधि की स्थापना की थी। एक छोटा सा पौधा रोपा जो आज हमारे सामने एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है और अपनी शीतल छाया से सभी को ठंडक प्रदान कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जोशी परिवार की दो प्यारी बेटियां सुश्री अवनी जोशी और निहारिका जोशी भी मंच संचालन करेंगी, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए। प्रणाम, मैं अवनी, मैं निहारिका आप सभी का जोशी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सम्मान समारोह बापूजी की स्मृति में प्रति वर्ष होता है और हर वर्ष हमारे परिवार के कुछ सदस्यों को मंच संचालन का मौका मिलता है और इस बार हम दोनों को ये मौका मिला है और हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ विद्वानों को आमंत्रित किया है, जिनका व्याख्यान आप कुछ ही पलों में सुनेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगेगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष। आज के हमारे अध्यक्ष हैं देवर्षि पंडित कलानाथ जी शास्त्री, जो आप सभी के सामने आ चुके हैं और जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का आप लोग स्वागत करें। और श्री द्वारका सेवा निधि के सचिव श्री चंद्रकांत जोशी जी, आपसे भी निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमारे संस्कारों में है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन कर ईश्वर को याद करके ही करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री अरुण जोशी जी को कि वे मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन की शुरुआत करें और साथ ही डायस पर बैठे सभी हमारे अतिथि गणों से भी निवेदन करती हूँ कि वे आगे आकर दीप प्रज्वलन करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष देवर्षि पंडित कलानाथ जी शास्त्री जी, श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक चक्रधर जी और इस निधि के सचिव श्री चंद्रकांत जोशी जी, आप सभी से निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें। श्री द्वारका सेवा निधि सम्मान समारोह की परंपरा को बरकरार रखते हुए
अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ईश वंदना, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं मास्टर आदित्य जोशी। आदरणीय अतिथिगण एवं समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आदित्य जोशी, परपौत्र श्री महावीर प्रसाद जी जोशी, आपके समक्ष एक देव स्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठे नरः नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धि लभे ध्रुवं। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपन् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सद्यो गणेशस्य प्रसादतः। धन्यवाद। आदित्य जोशी द्वारा इस सुंदर गणेश स्तोत्र के बाद अब आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ईश नृत्य वंदना, जिसे प्रस्तुत करेंगी जोशी परिवार की दो बेटियां अवनी जोशी और निहारिका जोशी। तो आइए देखते हैं नृत्य वंदना। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यवामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं किन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सम्प्रति। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिनी चक्रिणी रुक्मिणी रागिणी जानकी जानकी वल्लभी वल्लभा याचिता यात्मने कंसवे ध्वंसिने वंशिने ते। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवादित श्रीनिधे अच्युतानन्द हे माधवारोक्षण द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षो